नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एवन मीडिया एजेंसी न्यूज बुलेटिन पर। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और किस्तें आप नहीं भर पा रहे हैं तो बैंक मैनेजर आपको लोन सेटलमेंट का ऑफर देगा। लेकिन रुकिए, यह ऑफर स्वीकार करने से पहले सरकार आरबीआई के 5 नए नियमों की जानकारी आपको होना बेहद जरूरी है, वरना आप फंस सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपने लोन ले रखा है, अब आप लोन फिल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आप हमसे कोई किसी भी प्रकार की मदद चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और चैनल पर नए हैं तो एवन मीडिया एजेंसी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं और आपको 5 नए नियम के बारे में बताते हैं लोन सेटलमेंट से जुड़े। देखिए, प्रथमतः सबसे बड़ा अपडेट अगर हम समझें तो वो है आपका सेटलमेंट की कोई फ्री पास नहीं है। एक बार सेटलमेंट होते ही आपका सिविल स्कोर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। अगर आप अपने क्रेडिट स्कोर को बचाना चाहते हैं, अपनी सिविल को ठीक रखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप हमारी राय जरूर नोट करें। सेटलमेंट कोई फ्री पास नहीं है। एक बार अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं, ऑफर स्वीकार करते हैं, तो ऐसे में आपका सिविल स्कोर पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। आप क्रेडिट रिपोर्ट में लोन स्टेटस सेटल्ड लिखा आएगा, जिसका मतलब है कि अगले 5 से 7 साल तक आपको कोई दूसरा लोन नहीं मिल सकता है और कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको लोन ऑफर करना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में आपको इस ऑफर से बचने की आवश्यकता है। दूसरा नियम क्या है? यह अधिकार नहीं, एक डील है। नियम 2, लोन सेटलमेंट आपका कानूनी अधिकार नहीं है, यह बैंक की दया या फिर आप समझ सकते हैं एक मजबूरी है। क्योंकि आप पैसे नहीं दे पा रहे, बैंक आमतौर पर मूल राशि, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट के 50% से लेकर 80% के बीच में सेटलमेंट करते हैं। तो ऐसे में आपको लोन सेटलमेंट से बचने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं टैक्स के बड़े झटके को लेकर। नियम नंबर 3 समझिए। मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए का लोन और बैंक ने 1.5 लाख रुपए आपके माफ कर दिए। आपने 2 लाख रुपए का लोन ले रखा है और बैंक ने 1.5 लाख रुपए का लोन माफ किया है। तो जो लोन 1.5 लाख रुपए की रकम आपकी माफ हुई है, इससे इनकम टैक्स विभाग आपकी इनकम मानेगा, आपकी आय मानेगा। आपको उस माफ की गई राशि पर टैक्स भी भरना पड़ सकता है। तो ऐसे में आपको लोन सेटलमेंट का जो भी ऑफर है वो ठुकराने की आवश्यकता है। अब चौथे नियम के बारे में समझिए। अगर आप इन नए नियम के बारे में नहीं जानते हैं तो बैंक आपको फंसा सकता है, इसलिए इस वीडियो को अपने यार रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पर। चौथा नियम क्या है? कानूनी कार्यवाही के डर को लेकर। अगर हम बात करें नियम नंबर 4 की, तो सेटलमेंट के बाद भी बैंक आपको परेशान कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने एक बार लोन सेटलमेंट कर लिया, इसके पश्चात भी बैंक आपको तंग कर सकते हैं। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह स्पष्ट किया है कि यदि सेटलमेंट की शर्तें अगर पूरी नहीं होती है तो बैंक आप पर SARFAESI एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही कर सकता है और आपकी जो गिरवी रखी संपत्ति है, जैसे घर है, गाड़ी है, गहने हैं, वो भी जब्त किए जा सकते हैं। तो ऐसे में आपको यहाँ पर सचेत, सावधान और शिक्षित रहने की आवश्यकता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखिए नियम नंबर 5 को समझिए। ये जो मैं आपको नियम बता रहा हूं, ये किसी भी बैंक के द्वारा जारी नहीं किए गए हैं। ये जो नियम है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है, हमारी भारत सरकार क्या कहती है, ये 5 नियम मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं। हमारी टीम चाहती है कि किसी भी प्रकार के कोई भी व्यक्ति के साथ धोखाधड़ा न हो, और जो भी बैंक के कर्मचारी है जो अनाधिकृत वसूली करते हैं, लोगों को फंसाने का काम करते हैं, जालसाजी करते हैं, उनसे हमारे जो भी आम नागरिक हैं जो अशिक्षित है वो उनसे दूर रहें। नियम नंबर 5, सेटलमेंट के तुरंत बाद बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी एनओसी लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आपने लोन सेटलमेंट पहले ही कर ही लिया है तो आपको यहां पर बैंक से एनओसी लेनी जरूरी है। नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप जरूर लीजिएगा। अगर एनओसी नहीं मिली तो बैंक भविष्य में बची हुई रकम का दावा भी कर सकता है, आप पर दावा जो है थोपा जा सकता है और आप उस दावे को क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आपको यहां पर लोन सेटलमेंट ऑफर को ठुकराने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रपोजल आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस डिजिटल युग में बैंक केवल और केवल आपको फंसाने का प्रयास करेंगे। आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की मदद जो है वो नहीं की जा सकेगी।
आपकी सलाह यही है कि जब तक कोई रास्ता आपका न बचे तब तक सेटलमेंट आप न करें। पूरी जानकारी के लिए आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की गाइडलाइंस पढ़ें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जागरूक हो सके। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एवन मीडिया एजेंसी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी सुझाव या सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।